जय श्री राधे प्यारे साथियों। धर्म और आध्यात्म से जुड़े हुए संपूर्ण शंकाओं का समाधान प्राप्त कराने के लिए पूर्णतया समर्पित हमारे YouTube चैनल में आप सभी भक्तों का बहुत बहुत एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, आज हम एक ऐसे महामंत्र की आपसे चर्चा करेंगे जो यदि आप अपने जीवन में नित्य क्रिया में सम्मिलित कर लेते हैं तो अनेकानेक क्लेश और दुख दरिद्र आपके स्वतः दूर होने लगेंगे। वो मंत्र वैसे तो श्लोक स्वरूप है। उस श्लोक का आप अगर नित्य प्रति पाठ करते हैं तो आपके जीवन में अद्भुत चमत्कार देखने को मिलेंगे। तो बड़े ध्यानपूर्वक आप इस वीडियो को देखिएगा। एक निवेदन की, यदि आप चैनल पर हमारे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि हम प्रोत्साहित हो सकें आपके लिए ऐसे ही और भी नए अच्छी जानकारियां आप तक पहुंचाने के लिए। तो साथियों, आइए हम आप अपने मूलभूत विषय को पकड़ते हैं। अनेकानेक शास्त्रों और पुराणों में इस श्लोक का वर्णन आता है। ये इतना प्रभावशाली श्लोक है। ये श्लोक आपके जीवन के संपूर्ण दुखों का शमन करता है। बड़े ध्यानपूर्वक सुनिएगा। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ये महामंत्र है। ये श्लोक कहते हैं इसका नित्य प्रति 11 बार अथवा तो 21 बार पाठ किया जाए तो अद्भुत चमत्कार आपको देखने को मिलते हैं। आखिर इस श्लोक में इतना महत्व क्यों है? तो आइए सर्वप्रथम तो हम इस श्लोक का अर्थ समझें ताकि आप लोग इस श्लोक के महात्म्य को और गहराई से समझ सकें। पहले क्या आता है? आता है कृष्णाय वासुदेवाय। तो कृष्णाय का मतलब क्या होता है? कृष्ण। और कृष्ण का संधि विच्छेद क्या होता है साथियों, जानते हैं? कर्षयति इति कृष्णः। जो हमारे आपके चित्त को अपनी ओर आकर्षित करे वही कृष्ण हैं। और वासुदेवाय, वैसे एक अर्थ तो होता है वसुदेव जी के पुत्र, लेकिन यहाँ पर वासुदेवाय का अर्थ हो रहा है, विद्वानों ने कहा कि जो संपूर्ण जगत में वास कर रहा है वही वासुदेव हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये मतलब जो आपके संपूर्ण पाप ताप संताप को चुरा ले, हरण कर ले, वही हरि हैं। उन्हीं को हरये करके संबोधित किया गया इस श्लोक में। परमात्मा ने मतलब हमारी आपकी सबकी आत्मा के भी स्वामी जो हैं वो परमात्मा, ऐसे परब्रह्म परमात्मा हैं। और आगे इस श्लोक में क्या कहा गया? बोले प्रणत क्लेशनाशाया, अपने आर्त जनों के, प्रणत जनों के क्लेशों को हरण करने वाले परब्रह्म परमात्मा गोविंदाय नमो नमः। ऐसे श्री गोविंद सरकार को, जिनका अभिषेक माँ कामधेनु ने किया, ऐसी गोविंद सरकार को बारंबार प्रणाम है। ये इस श्लोक का अर्थ हुआ साथियों। अब इस श्लोक के अर्थ को श्रवण करके आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि इस श्लोक की गहराई क्या है और इस श्लोक को संत जन महात्मा जन क्यों ऐसा बतलाते हैं कि इसका आप लोग नित्य प्रति पाठ करो तो आपके जीवन का कल्याण हो जाए। साथियों, विष्णु पुराण और श्रीमद् भागवत महापुराण में स्पष्ट उल्लेख है कि जो व्यक्ति इस महामंत्र का जाप करता है अर्थात इस श्लोक का पाठ करता है, उसे भगवान विष्णु जी के सहस्त्र नामों का जो फल पाठ करने के बाद व्यक्ति को मिलता है, वो फल अनायास ही इस श्लोक के पाठ करने से मिल जाता है। अर्थात एक बार श्लोक आप पाठ करते हैं तो एक विष्णु सहस्त्र नाम पाठ करने का पुण्य आपको प्राप्त होता है। वैसे तो रामचरितमानस और संपूर्ण पुराणों में भगवान के नाम की महिमा कलयुग में विशेष रूप से कही गई है। कलौ केशव कीर्तनम नाम संकीर्तनमिस्या, या तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कलयुग केवल नाम आधारा। तो नाम की अद्भुत महिमा है। तो दूसरे तरफ से समझें तो भगवान के विशिष्ट नामों का प्रयोग इस श्लोक में किया गया है। तो दूसरे तरफ से तो ये भी हुआ कि आप इसका पाठ करते हैं तो आप नामस्मरण भी कर रहे हैं। साथियों, क्या आप जानते हैं सुखदेव जी और देवर्षि नारद जी ने भी इस महाश्लोक का गान किया है, इसकी महिमा का बखान किया है। लोग कहते हैं ना कि हमें बहुत डिप्रेशन है, परेशान हैं, आप तो प्रैक्टिकल कर लीजिए। इस श्लोक को यदि आप नित्य प्रति पाठ करने लगे तो आपकी धीरे धीरे परेशानियां, बेचैनियां और डिप्रेशन ये धीरे धीरे समाप्त होने लगेंगी। पापों का और क्लेशों का शमन होगा। आपके घर में कलह नहीं होगी। घर में लक्ष्मी और सुख समृद्धि का वास होने लगेगा। जैसे हमारे पूर्वजों ने कहा है, पहला सुख निरोगी काया। तो इस श्लोक का यदि आप पाठ करते हैं तो रोगों से भी मुक्ति मिलती है, कष्टों से भी आपको मुक्ति मिलती है
और सबसे बड़ी बात तो ये है कि मृत्यु के समय भी आपको इस श्लोक का अगर स्मरण आ गया तो साक्षात भगवान के धाम को आप प्राप्त करते हैं, जिसे शास्त्रों में कहा गया है मोक्ष। अब आप कहेंगे कि इस श्लोक का पाठ करें तो इसकी विधि विधान क्या है। प्रायः विधि विधान में आप ज़्यादा ना पढ़ करके इतना समझ लीजिए कि सुबह जब आप जल्दी उठें, स्नान करें, पूजन कक्ष में जाएं, भगवान को प्रणाम करें, जो भी आपकी नित्य नैमित्तिक प्रक्रिया है वो करके और हाथ जोड़ करके आप 21 बार, 11 बार, 31 बार, जितना हो सके बन सके आप बैठ करके इस श्लोक का पाठ करें। ये अनंत पुण्य फलदा, अनंत पुण्यों को प्रदान करने वाला है। और केवल पाठ ना करें, पाठ के साथ साथ जितनी देर हो सके आप श्रद्धा और भाव से इस श्लोक का पाठ करें। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। धन्यवाद साथियों, आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके बतलाएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।